हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे मज़ेदार लर्निंग सेशन में। आज हम एक ऐसा टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो हमें रोज़ की ज़िंदगी में काम आता है। इसे कहते हैं प्रतिशत। तो चलो जानते हैं ये क्या है और इसे कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत किसे कहते हैं, अर्थात प्रतिशत क्या है। प्रतिशत, प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, अर्थात एक। तो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में से जितना हम लेते हैं उसी को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। मतलब 100 में से कितना हम लेते हैं उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। 100 में से जितना होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। अब ये 100 क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक देख रहे हैं कि एक बॉक्स बना है और यहाँ लिखा है वर्ग। जो बॉक्स बना है इसमें कुल 100 बॉक्सेस हैं। ये 100 बॉक्सेस बनाए गए हैं और सभी बॉक्सेस में से कुछ बॉक्सेस में हम क्या रखे हैं, आइसक्रीम रखा हुआ है। बच्चों, जो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, आइसक्रीम रखा हुआ है। अब हम इनको गिन लेते हैं। यहाँ लिखा है कि खाली और भरे हुए कुल डिब्बों में से आइसक्रीम की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम ये जो 100 बॉक्स रखे गए हैं इसमें से कितने बॉक्सेस में आइसक्रीम है इसको गिन लेते हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एक लाइन में 10 हैं और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 लाइन भरी हुई है, अर्थात 60 आइसक्रीम है। कितने आइसक्रीम है, 60 आइसक्रीम बनी हुई है, लगी हुई है और 60 बॉक्सेस में भरी हुई है। तो खाली कितनी हुई, 40। तो 100 में से 60 भरी हुई है और 40 खाली है। पहले ही हमने समझा है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। किसी भी चीज को हम 100 हिस्सों में बांटते हैं तो उसको उसके एक हिस्से को, उसके एक भाग को हम प्रतिशत कहते हैं, 1% कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें 60% क्या है, आइसक्रीम है और 40% क्या है, खाली है। अब यहाँ ये आप लोग ये चीज देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं। तो आगे हम समझते हैं कि ये क्या हम लिख रहे हैं। तो इसको हम चिन्ह कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह। तो प्रतिशत का चिन्ह बनाने के लिए हम एक तिरछी रेखा खींचते हैं, उसके ऊपरी हिस्से पर एक बिंदी बनाते हैं और उसके निचले हिस्से पर एक बिंदी बनाते हैं। ये चिन्ह जहां भी आपको लिखा हुआ मिल जाए इसी को हम प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा है कि इसमें 100 बॉक्सेस हैं। कैसे बने हैं 100 बॉक्सेस, एक बड़ा सा वर्ग लिया है और इसको टुकड़ों में बांट दिया गया है, तो इसमें से 100 बॉक्सेस बने। एक बड़े को, एक को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा, 100 भागों में बांटा। एक को हमने 100 भागों में बांटा, इसलिए हमें इसे 1/100 कह सकते हैं। भिन्न के हिसाब से, भिन्न क्या करता है, कुल का हिस्सा बताता है। यहाँ हम एक पूरा, ये सारे बॉक्सेस हटा दिए जाए तो एक पूरा बॉक्स होगा और इसको छोटे छोटे बॉक्सेस में बना दिए तो 100। तो एक को हमने 100 भागों में बांट दिया, इसलिए इसको हम 1/100, और इसी 1/100 को हम प्रतिशत कहते हैं और इसका चिन्ह यह होता है। तो हमने पीछे देखा है, अभी हम आपको दिखा देते हैं कि पीछे हमने देखा है कि इसमें 100 बॉक्सेस थे और इसमें से 60 भरे थे। इसका मतलब 60% क्या है, आइसक्रीम है और 40% क्या है, खाली है। कैसे 40% हुआ, क्योंकि 100 में 40 खाली है और भरा कितना है, 100 में से 60 भरे हैं। जितने भरे हैं, जितने भाग भरे हैं वो उसका प्रतिशत हो गया। इतना आसान है। अब इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं।
देखिए, आप लोग मार्केट में जाते होंगे, बाजार में जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि वहां लिखा है कि 5% की छूट देंगे। कपड़े की दुकान पे जाते होंगे तो बोलता होगा कि हम 10% की छूट देते हैं, 20% की छूट जो देते हैं। ये छूट क्या होता है? प्रतिशत में छूट देता है। वो ये नहीं कहता कि 5 रुपया हम छोड़ देते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो बड़ी दुकानें होती हैं वहां प्रतिशत में छूट लिखा रहता है। उसको समझने के लिए हमें इस प्रतिशत को समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम बढ़ते हैं और एक प्रतिशत के सूत्र को हम समझते हैं कि प्रतिशत का सूत्र क्या कहता है। प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है? जितना भाग हम लिए हैं बटा कुल जितना है गुणे 100। जैसा कि इसको हम एक प्रश्न के द्वारा हम समझते हैं। मार्च महीने में कुल उपस्थिति 25 दिन थी। मतलब एक बच्चा है अनुज, और एक स्कूल में पढ़ता है। पूरा स्कूल 25 दिन चलता है। स्कूल जो कितने दिन चलता है? 25 दिन चलता है। लेकिन अनुज कितने दिन जाता है? 20 दिन जाता है। कुल है 25, इसी को हम कुल कहेंगे। कुल क्या है? 25 है। और कितने दिन वो जाता है? तो वो 20 दिन ही जाता है, तो ये भाग हो गया। तो इसमें हमें क्या लिखना? अनुज जो है मार्च महीने में कितने दिन उपस्थित रहा उसको प्रतिशत में निकालना है। 20 दिन उपस्थित रहा तो कितना प्रतिशत उपस्थित रहा भाई? प्रतिशत कितना रहा? इसे हमें निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे कि प्रतिशत बराबर होता है भाग बटा कुल गुणे 100। इस प्रश्न में भाग कितना है? 20 है। 20 दिन अनुज रहा तो 20 भाग बटा कुल कितने दिन विद्यालय चला? तो कुल 25, तो 20 बटा 25 अगुणे इसमें 100 से हम गुणा कर देंगे। तो 25 का अगर पहाड़ा याद है तो हम कटा सकते हैं, नहीं तो 5 से कटा सकते हैं। तो पहले हम 5 से कटा देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 पचा 25 और 5 चौका 20। फिर 5 आया, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 20। इस तरह से हमारा आ गया 4 गुणे बचा 20, और इसको हल कर देंगे तो हमारा आ गया 80, और ये प्रतिशत होगा 80%। तो पता चल गया ना कि अनुज कितने दिन विद्यालय उपस्थित रहा। कितने दिन रहा ये तो पता है हमें कि 20 दिन रहा, लेकिन कितने प्रतिशत उसकी उपस्थिति रही? तो 80% उपस्थिति रही। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी चीज का हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। आगे एक और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए अनुज के पिताजी हर महीने 10,000 रुपए खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं? 10,000 खर्च करते हैं। तो ये क्या है? कुल है। कुल कितना खर्च करते हैं? 10,000 रुपए। अब इसमें से हमें पता करना है कि शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं। तो शिक्षा पर खर्च करते हैं 10%। 10%, ये प्रतिशत में दिया है 10%। तो हमें पता करना है कुल कितने रुपए खर्च करते हैं। कुल शिक्षा पर रुपए कितना खर्च करते हैं, हमें रुपए में पता करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक 10,000 का 10%। तो 10,000 का 10% बराबर हो जाएगा 10,000 गुणे का अर्थात होता है मतलब गुणा, और 10% मतलब 10 गुणे
प्रतिशत का मतलब 1/100। तो शून्य से शून्य कट गया और ये शून्य से यहाँ शून्य कट गया, तो हमें पता चल गया ना कितना रुपया, 1000 रुपये। 1000 रुपये वो किस पे खर्च करते हैं, शिक्षा पर खर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं हर महीने। इसी तरह से आप निकालिए कि चिकित्सा पर कितना खर्च करते हैं, दवा में मतलब खर्च कितना होता है, उनके घर का किराया कितने रुपए खर्च होते हैं, और किराना मतलब घरेलू खाने पीने के जो सामान है उसमें कितना उनके महीने का खर्च जाता है। आप कमेंट बॉक्स में अगर ये समझ में आया है तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपने उत्तरों से, और नहीं समझ में आए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ आपको जल्द नहीं समझ में आया, जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। आप इसे हल कर सकते हैं, इसे हम हल करते हैं आपके साथ मिलकर के। आमतौर पे हम परीक्षा देते हैं और उसमें से कुछ नंबर हमें मिलते हैं, लेकिन हमें प्रतिशत नहीं पता होता है। हम घर आते हैं तो हमारे मम्मी पूछते हैं कितना प्रतिशत मिला, मामा पूछते हैं कितना प्रतिशत मिला, कोई भी मिलता है तो प्रतिशत में उत्तर पूछता है। हमें नंबर बताते हैं कि हमें 400 नंबर मिले, तो ठीक है भाई 400 मिले, लेकिन कितना प्रतिशत मिला, उनकी जानने की इच्छा होती है कितना प्रतिशत मिला, 90% मिला, 80% मिला, कितना प्रतिशत मिला। तो उस समस्या को हल करने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। गणित की वार्षिक परीक्षा में अनुज ने 700 में से 525 अंक प्राप्त किए। तो हम देखेंगे कुल, हम कभी भी प्रतिशत निकालने के लिए हमें कुल निकालना पड़ेगा, कुल पता करना पड़ेगा। तो कुल कितने अंक का था परीक्षा, तो कुल 700 का था। प्राप्त कितने किए, तो प्राप्त या भाग होगा, प्राप्त हुआ, प्राप्त अंक जिसे हम प्राप्तांक कहते हैं 525। इसको हम भाग भी बोल सकते हैं, क्योंकि 700 में से ये मिला ना, तो ये भाग कहलाएगा और ये कुल है। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रतिशत बराबर होता है भाग बटा कुल गुणे 100। भाग है आपका 525, कुल है 700, और 100 से इसमें हम गुणा कर देंगे। शून्य से शून्य कट गया, इस शून्य से भी एक कट गया, 7 से इसको देखते हैं कटता है, 7 सते 49, 3 बचेगा 52 हो जाएगा, और 3 और 5 35 रह जाएगा, मतलब 7 पचे 35। तो आ गया 75%। तो अनुज को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो 75% मिल गए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पिछली कक्षा में कितने प्रतिशत अंक मिले, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। और इस प्रश्न का जवाब आपके लिए होमवर्क है कि अंग्रेजी क्विज में 20 में से 18 अंक प्राप्त किए। मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कुल है यहां 20 और भाग है कितना, 18। तो बताइए कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए जितना ही हम प्रश्न की प्रकृति को, जितना ही प्रश्न का हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें ये सूत्र याद हो जाएगा। जब सूत्र याद हो जाएगा जब हमारे दिमाग में, तो हम इसका यूज करना सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ नया सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और द टाइम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।